स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविक क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको जो भी नए वीडियो अपलोड करूंगा टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो पहले जान लेते हैं आखिर ये है क्या चीज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे सीधे दो चर, मतलब कि जो वेरिएबल्स होंगे कितने होंगे, दो ठे होंगे, दो ठे चर होगा और दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब कि रैखिक का मतलब हुआ कि समीकरण घात कितना होगा, एक घात वाला युग्म, मतलब कि जोड़ा। रैखिक समीकरण मतलब क्या हुआ कि दो चर वाले के मतलब दो ठे चर होगा, उसका घात कितना, एक होगा और दो समीकरण हमें कम से कम रहेंगे जिसको युग्म कहा जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि x + 2y = 4, x - 3y = 2, ऐसे कुछ एग्जांपल ले लिए मान लीजिए। तो देखिए दोनों क्या है, ये समीकरण है, दो चर में समीकरण है। देखिए एक चर क्या है x, दूसरा y, और ये पहला समीकरण हुआ, ठीक है, दो चर में, और ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ x और y, दो ही चर में ये दूसरा समीकरण हुआ और दोनों को मिलाने पे एक युग्म बन गया, मतलब एक रैखिक समीकरण का युग्म तैयार हो गया है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और मतलब इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी विधि हैं, उनके बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो रैखिक समीकरण है दो चर में, उनके गुणांकों के रिलेशंस के पहले बारे में बात करेंगे, जिसमें हमको मिलेगा प्रतिच्छेदी रेखा, समान संपाती रेखा और समांतर रेखा कंडीशंस। जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिख लिया x + 3y = 4, तो इसमें x एक चर है, y भी एक चर है, तो इन सब के गुणांकों का जो रिलेशन होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रिलेशन के क्या क्या कंडीशन बनेगा, तो तीन रिलेशन हमारे देखेंगे, प्रतिच्छेदी, संपाती का और समांतर का, जो है तीन रिलेशन देखना है हमें। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले स्टार्टिंग से पहले कि इनके रिलेशंस कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो पहले गुणांकों पर ध्यान देंगे, ठीक है, और अचर पद पे। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम। चलिए फर्स्ट कंडीशन की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या है, a1/a2, मतलब x, दोनों समीकरणों में x का गुणांक का अनुपात, फिर y के गुणांक का अनुपात, फिर अचर पदों का अनुपात, यानी तीनों यदि आपस में बराबर होते हैं तो फर्स्ट कंडीशन, ये जब तीनों बराबर होंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो इस कंडीशंस में जो है जो समीकरण होगा क्या होगा, तो समपाती होगा, मतलब एक ही पर होंगे दोनों रेखाएं, समपाती। समपाती का मतलब हुआ कि दोनों लगभग, मान चलिए कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक ही रेखा, मैंने पहला रेखा मान लीजिए AB इस पर है, मान लीजिए दूसरा AB रेखा है, दूसरा क्या मान लीजिए CD रेखा का समीकरण है, तो CD भी क्या होगा, इसी रेखा पर होगा, मतलब कि यह कितने जगह पर AB रेखा को जो है CD रेखा कितने जगह पर स्पर्श करेगा, तो अनंत जगह पर स्पर्श करेगा, यानी अनंत जगह पर एक तरह समझा जाए काटेगा, या फिर इसके अनंत हल मिलेंगे। यानी संपाती की कंडीशन में क्या होता है, तो समीकरण के कितने हल मिलते हैं, अनंत हल मिलते हैं, अनंत हल होगा इसका, मतलब इसके अनंतों मान होंगे, यानी कि जो मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे वही समीकरण क्या होगा सेकेंड कंडीशन में, मतलब कि इसमें इनफाइनाइट है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने ले लिया, दो समीकरण ले लिए, एक और ये दो, दोनों समीकरण में देखते हैं a1/a2 जब लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/2, b1/b2 मतलब कि 2/4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बराबर ही आ रहा है, फिर 3/6, तो 3/6 का मतलब ये भी 1/2, यानी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक रेखा क्या होंगे, एक ही संपाती होंगे, एक ही पर, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही मतलब स्थित रहेंगे। ठीक है, कि जैसे हम कहें कि एक, जैसे मान लीजिए सबका इक्वल आया, इसका मतलब जैसे मान लीजिए इक्वेशन को ही देख लेते हैं, तो इसमें देखिए क्या करें, जब 2 से डिवाइड कर ले सेकेंड वाली इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वल इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x + 2y = 3, यही होगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकेंड इक्वेशन, दोनों सेम आ गया, मतलब लगभग देखा जाए इस प्रकार कंडीशंस में तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाते हैं, सेम लग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी दोनों रेखाएं,
इस स्थिति में, और इनके अनंत हल होंगे, यानी एक दूसरे को अनंत जगह पे। संपाति का मतलब एक ही पथ हो, एक ही रास्ता हो, एक ही पर दोनों जाए। हम एक ही तरफ जाने का मतलब दोनों क्या करेंगे, अनंतों जगह पर स्पर्श करेंगे या कट करेंगे, इसलिए इसका इनफाइनाइट हल होगा। ठीक है, अगला कंडीशन है हमारा जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1/c2। यानी कि जो चर के गुणांक होंगे वो तो आपस में बराबर है, लेकिन जो अचर पद है वह इनके बराबर नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में यह दोनों रेखाएं क्या होंगी कि एक दूसरे के समानांतर होंगी, यानी वेरिएबल्स जो है क्या पैरेलल कंडीशंस में है। यानी कि ये जो रेखा होगी क्या होगी, समांतर रेखा होगी, सॉरी समांतर रेखा। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। जैसे मान लीजिए कोई दो इक्वेशन ले लिए, जैसे यही ले लिया, तो दोनों क्या है, समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी, समांतर होने का मतलब कि a1/a2 b1/b2, जैसे मान लीजिए इसी के ले लिया हमने, तो 1/1 यहाँ पर मिला, 1/1 1/1 यहाँ मिलेगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे 4/7 ये बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू कितना कंडीशन हो रहा है जैसे जनरली देखा जाए तो यक्स में वाई जोड़ने पर मान लीजिए 4, ठीक है, तो यक्स में वाई जोड़ने पर 7 ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि जोड़ कोई मान लिए 1 और 3 ही ले लिए तो 3 1 4 हो, लेकिन 7 पॉसिबल नहीं हो, फिर दोबारा उसको जोड़कर अब 7 बना लें। ठीक है, तो इस स्थिति में इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं हो सकता है, यक्स और वाई का कोई निश्चित हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो क्या करे कि यक्स में वाई जोड़ने पर 4 भी आ जाए और यक्स में वाई जोड़ने पर 7 भी आ जाए। इस स्थिति में जो है ये कंडीशंस फॉलो नहीं होगा, इसलिए समांतर की कंडीशंस में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जब समांतर रेखाएं होती हैं तो वह एक दूसरे को कहीं भी नहीं कट करती। जैसे मान लीजिए दो रेखा लेनी हमने, ए बी, एक रेखा ए बी हो गया हमारा और एक रेखा सी डी मान लीजिए डी। जब मान लीजिए दो एक दूसरे के समांतर रहेंगे, ठीक है, हम इसको कितना हो आगे पीछे बढ़ाते जाएं, ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, यानी प्रतिच्छेदी कहीं भी नहीं करेंगे या फिर कहीं भी स्पर्श नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई भी हल निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरे कंडीशन जब देखा जाए तो यहाँ पर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है। यानी कि सीधे सीधे देखा जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, इसको देखा जाए तो 1/3 और फिर इज इक्वल टू -2/4, चूंकि इसके बराबर नहीं है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू कंडीशन हो जाएगा, यानी 2 से काटेंगे तब भी क्या आएगा, 1/2 -1/2, 1/3 और -1/2 क्या एक दूसरे के बराबर है, नहीं ना, तो ये नॉट इक्वल टू कंडीशन पाया गया। मतलब कि यहाँ पर यदि इक्वल कंडीशन रहता तो हम C1 के लास्ट वाले C का मतलब अचर वाले से अनुपात को जांच करते, लेकिन हमें यहीं पर मिल गया सीधे सीधे कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x + y = 2 एंड x - y = 4 हो सकता है, कोई भी इसके लिए हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वेशन मान लीजिए डिफरेंट है, घटाने पर 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, जोड़ने पर 2 आ रहा है, तो उससे मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए इस स्थिति में इसकी क्या कंडीशन होती है कि ये एक निश्चित हल होता है। ये क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी किसी एक निश्चित बिंदु पर ये कट करती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं यह। ठीक है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस स्थिति में जो दोनों रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से चलेगी, कैसे हो गया फर्दर, यानी किसी एक निश्चित बिंदु पर जो है कट करेंगे, यानी इसका एक निश्चित हल आएगा, इस एक निश्चित मान आएगा। ठीक है, इसलिए इसका एक निश्चित हल होगा, एक निश्चित, कोई फिक्स रहेगा, सभी मान के लिए संतुष्ट नहीं करेगा, निश्चित हल होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो है 3 कंडीशंस हमें मिल रहे थे, कौन कौन से, तो एक तो समांतर की कंडीशंस में मिल रहा था, और एक जो है संपाती, और एक जो है कौन सा, तो प्रतिच्छेदी। 3 कंडीशंस हमें फाइंड आउट मिले थे। ठीक है, समांतर में रेखाएं कैसी थी, तो एक दूसरे के समांतर, मतलब कहीं भी स्पर्श नहीं। संपाती मतलब कि पहली रेखा भी इसी पर, दूसरी रेखा भी इसी पर, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही थी। और प्रतिच्छेदी कंडीशन मतलब किसी एक बिंदु पर हल कर रहे थे। तो एक कंडीशन आपसे पूछता है कि किस समीकरण का जो है 2 समीकरण, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2, तो कहेगा किसका संगत हल होगा और किसके संगत हल नहीं आएगा। ठीक है, तो संगत हल होने के लिए 2 कंडीशन देखिए, क्योंकि समांतर है
तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन हल आए इसके लिए या तो संपाती होना चाहिए या तो प्रतिच्छेदी, यानी कि इनमें से दो कंडीशन यदि कोई अप्लाई हो रहा है, कोई मिल रहा है, या संपाती का मिल जाए या प्रतिच्छेदी का मिल जाए, तो हमारा एक निश्चित उसका या कोई संगत हल होगा, या फिर समीकरण दोनों संगत हैं या नहीं है। असंगत की कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों क्या होंगे, या तो क्या हो जाएंगे कि समांतर कंडीशन हो जाएंगे, मतलब कहीं स्पर्श नहीं करेंगे, यानी समांतर वाली यदि कंडीशन आ रही है तो समीकरण क्या होंगे, असंगत होंगे। और यदि संपाती या प्रतिच्छेदी आएगा तो उस स्थिति में क्या होंगे, संगत होंगे। बस एक ही कंडीशन में असंगत होगा, समांतर की। ठीक है, आइए एक एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं संपाती और उन सब कंडीशंस की जांच करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को हम इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारा इसके फॉर्मेट लिखने मतलब सी को इधर लाना है, तो 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन का इधर 7 आ जाएगा, तो 2x - 3y - 7 = 0। अब इसकी जब बात करते हैं संगत हल होगा कि नहीं होगा, संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, इन सब की जांच कर लेते हैं स्टार्टिंग से। पहले संपाती उपाती कंडीशन जांच करते चलिए। तो 3/2 A1/A2 हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2, B1/B2 = 2/-3 या -2/3 लिख सकते हैं इसको। अगली कंडीशन C1/C2 देखते हैं, तो C1/C2 = -5/-7, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/7 में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको साफ दिख रहा है A1/A2 नॉट = B1/B2 बराबर है नहीं है, तो सीधा सीधा आपको मालूम चल गया कि A1/A2 नॉट = B1/B2, दोनों बराबर नहीं है। यदि बराबर आते तो हम आगे कंडीशन देखते C1/C2 की, लेकिन जब यहीं पर हमें मिल गया कि यह बराबर नहीं है तो सीधा सीधा इस कंडीशन की बस एक ही है, जब A1/A2 B1/B2 बस प्रतिच्छेदी की कंडीशन में ही यह होता है नॉट इक्वल टू बराबर। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी का मतलब कि इस समीकरण के जो है कितने आएंगे हल, यानी कि एक निश्चित हल ही आएगा, एक ही कोई निश्चित हल होगा, फिक्स होगा। ठीक है, और बात करते हैं संगत असंगत की, तो ये दोनों समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे या नहीं होंगे। तो हमने बताया प्रतिच्छेदी हो या क्या हो, संपाती हो, उस स्थिति में उसका क्या आएगा, संगत हल आएगा। यदि समांतर होंगे, ठीक है, समांतर रहेंगे तब हल नहीं होगा, हल नहीं होगा या असंगत होगा, असंगत की कंडीशन होगी। किस स्थिति में, तो समांतर की स्थिति में हल नहीं होगा या असंगत से कहा जाए। ठीक है, लेकिन इसके स्थिति नहीं। चलिए देखिए अगला एग्जांपल, तो हम इन दोनों एग्जांपल को भी वही काम करेंगे, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि x - y - 8 = 0। इसको भी साइड कर लेंगे, तो 3x - 3y - 16 = 0। अब हम ज्ञात करेंगे A1/A2 = 1, यहाँ पर है कोई नहीं संख्या है मतलब, तो 1/3, एंड B1/B2 = -1/-3, यानी माइनस माइनस कैंसिल 1/3, देन C1/C2 = -8/16, -8/-16 कैंसिल, 8 1 जा 1/2। ठीक है, तो अब हम जांच करते हैं कि यहाँ पर देखिए A1/A2 1/3, B1/B2 भी क्या है 1/3, यानी कि A1/A2 = B1/B2, देन C1/C2 इक्वल है या नहीं, देखिए 1/2 मिला है मतलब इक्वल नहीं है, तो नॉट = C1/C2, यानी कि ये कौन सी कंडीशन हमें फाइंड आउट हुआ है, तो पैरेलल वाली कंडीशन, यानी कि समांतर वाली। तो समांतर की जब कंडीशन हुआ है तो इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर वाले बोले ना कहीं कट नहीं करती हैं या स्पर्श नहीं करेंगी, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और रही बात संगत असंगत की, जब कोई हल ही नहीं होगा तो क्या होंगे, यह समांतर वाले बताए हैं, आपको याद रखना है असंगत। ठीक है, असंगत होंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या होंगे, असंगत होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों
इस चैप्टर 3.2 का जो है जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप संगत असंगत की जांच करना, संपाद्य की जांच करना, ये कंडीशंस आप आसानी से इन कंडीशंस को ध्यान कर रखते हुए लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। तो अगले बार इसके आगे बढ़ेंगे, इस पे चैप्टर को अच्छे से दोहरा लीजिएगा आप लोग।